घर सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम सान्वी संवाद में। कार्यक्रम सान्वी संवाद के साथ उपस्थित हो चुकल बने हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। कार्यक्रम सान्वी संवाद के आज के विशेष बहस में खास करके अभी देखल जाए तो नेपाल इसे भी कृषि प्रधान देश के रूप में मानल जाला। जब जब सिंचाई के बात आवे, जब खेती के समय में बिया के बात आवेला, जहाँ से कहीं ना कहीं मल के बात जुड़ेला, ये हर एक जगह पर देखल जाए तो अभाव महसूस होला, किसान मरका में पड़ेला। और साथ ही साथ देखल जाला तो हर किसान ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और लगानी लगा के जब फसल उपजावेला, वो फसल के सरकार मूल्य निर्धारण करेला, लेकिन वो मूल्य निर्धारण पर कार्यान्वयन व्यवहारिक रूप में ना देखल जाला। बिचौलिया लोग कहीं ना कहीं ओकरा से कम दाम में धान किन रहल बाटे, चाहे गेहूं के सीजन होला तो गेहूं किन। लेकिन ये सब समस्या काहे बाटे? किसान के हित में काम करे वाला संस्था सब भी ओकर उदासीनता का है। आज हमनी के खास करके किसान के समस्या पर आज बातचीत करम सन, और जेकरा के खातिर हमनी के सहभागी करेले मन सन किसान हक हित संघर्ष समिति पर्सा के अध्यक्ष शहरुम गदी जी के। वहां के जैसे कि देखल जाता, जब धान के समय आवेला वो बेर अभी मल के अभाव होला, अभी गेहूं बोने के समय बा अभी भी मल के समस्या बाटे। अभी नवनिर्वाचित सांसद जी लोगिन खास करके देखल जाए तो अपन कार्यभार अभी तक संभालने नहीं की, शपथ ग्रहण भी नहीं के भइल, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के समस्या प्रति वो लोग अपन उत्सुकता दिखा देले बाटे। अपन अपन जगह से पहल लोग कर रहल बाटे। ये पहल वास्तविकता हकी दिखावा, काहे कि देश में मॉल के अभाव बाटे। अभी किसान मॉल के बिना कहीं ना कहीं देखल जाए तो छटपटा रहल बाटे। कोटा भी निर्धारण कइल जा रहल बाटे, जौन कोटा से पुगत नहीं के। अब कौना हिसाब से कोटा निर्धारण कइल जा रहल बाटे, चाहे कृषि ज्ञान केंद्र होको या अपने के साल ट्रेडिंग होको, हर एक सरकार वाला निकाय अपन अपन दोष पंछाव के खातिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहल बाटे। लेकिन किसान लोग के खातिर आवाज उठावेला, किसान के समस्या जौन बाटे उस समस्या समाधान करे के खातिर जौन संस्था सब बड़ा सन किसान के हक हित में काम करे वाला, वो सब का कर रहल बाटे। खाली नाम के संस्था बा, कामों कर का बाटे लगायत विभिन्न विषय पर आज हमनी के बातचीत बहस और छलफल करें सन। और हमनी के कार्यक्रम सान्वी संवाद के आज के बहस में सहभागी करेले बनी सन किसान हक हित संघर्ष समिति के अध्यक्ष शहरुम गदी जी की। अभी देश में अगर देखल जाए जौना हिसाब से अभी तुरंत प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन संपन्न भइल बाटे, और निर्वाचित सांसद जी लोग देखल जाए तो अभी खास करके जनता के जौन समस्या बाटे, चुनाव के दौरान में चुनावी मैदान में जनता से वो लोग जौन बाचा कैले रहे, खास करके वो बाचा पूरा करे के खातिर लागल बालो। अभी तक कानूनी हिसाब से शपथ ग्रहण नहीं के भाई, प्रमाण पत्र मिल बाटे, विजय जुलूस निकाल के वो लोग कहीं ना कहीं किसान के जौन समस्या बाटे, समस्या पर वो लोग लागल बाटे, कोनो ना कोनो ढंग से समस्या के समाधान होको। लेकिन ये राष्ट्रव्यापी समस्या जेकरा कारण से अभी देखल जाता ये समस्या सब आ रहल बाटे। किसान लोग के बात अगर कही जाए तो किसान अभी फसल उपजेले बा, धान उपजेले बा, लेकिन सरकार जौन मूल निर्धारण कैले बाटे वो मूल में देखल जाए तो व्यवहारिक रूप से ओकर कार्यान्वयन नहीं खे, जेकरा कारण से किसान अलबल में बा। कहीं ना कहीं जे बिचौलिया लोग बाटे, वो बिचौलिया लोग एहबेरा अगर देखल जाए तो वो लोग सरकार के लगावल भाव से, दाम से कमे रेट में वो लोग खरीद कर रहल बाटे।
इससे कहीं ना कहीं समस्या बाटे, इस समस्या के कारण किसान मरका में बा और जेकरा कारण से हमने के आज भी यही चीज पर बहस करे वाला बानी सन कि वास्तव में किसान के साथे हरदम ऐसा काहे हो रहल बाटे। कृषि प्रधान देश जहां कृषक ही समस्या में पड़े, ये बहुत दुखदायी बात बाटे। ऐसे हमने के आज विशेष रूप से बहस करे जा रहल बानी सन और खास करके आज के हमने के कार्यक्रम सानवी संवाद में शहरुम गद्दी जी के हमने के स्वागत करें सन। कार्यक्रम सानवी संवाद के आज के बहस वहां के किसान हक हित संघर्ष समिति के अध्यक्ष बानी और वहां से हमने के बातचीत करे के प्रयास कर रहल बानी सन और आज के विशेष प्रस्तुति में हमने के वहां से बात करें सन और खास करके वहां लोग का कर रहल बानी, किसान मरका में बाटे, किसान के हक हित के बारे में आवाज उठावेला संस्था सब काहे चुप बाटे। एबरा मल देखी, मल के अभाव बाटे, पहले जैसन सामान्य वातावरण नहीं खे। पहले का होके कि नेपाल में मल के अभाव होके, लेकिन भारत से मल आवे, किसान सब अपन यूज के खातिर प्रयोग करे के खातिर ले आवे लोग। लेकिन अभी भी देखल जाए तो किसान के जो समस्या बाटे भारत से आसानी से ले आवल नहीं जा सकता अभी की अवस्था में मल, ना सरकार सही ढंग से उपलब्ध करा रहा। अभी एगो छोट व्यवसायिक विश्राम हुई, विश्राम के बाद हमने के फिर से आ रहल बानी सन। रेडियो सान्वी 96.4 विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। ओइ राम, सुन न, मेरो छोरीको बिहे छ, एउटा सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेस खोज्दैछु, केही जानकारी छ? मलाई पनि एउटा कार्यक्रमको लागि मिटिङ राख्नु थियो, म पनि एउटा हलको खोजीमा छु। यति मात्रै सोचेर तपाईहरू चिन्तित हुनुहुन्छ? अब छिट्टै गइहाल्नुस् हाम्रै पोखरियामा रहेको तपाईले खोजेको तथा रोजेको जस्तै सुविधा सम्पन्न शिवाय बैंकेटमा। हजुर, कुनै पनि सभा सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक एवं वैवाहिक कार्यक्रम तथा भोजभतेर गर्नको लागि अब तपाईहरूकै ठाउँमा खुलिसक्यो सुविधा सम्पन्न शिवाय बैंकेट। यहाँ सम्पूर्ण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई मध्यनजर गर्दै पर्साको अर्को सदरमुकाम पोखरियामा सुविधा सम्पन्न शिवाय बैंकेट खुलिसकेको छ, जहाँ सबै किसिमको बैठक, सभा सम्मेलन, गोष्ठी एवं वैवाहिक कार्यक्रम गर्नुका साथै भोजभतेर समेत गर्न सकिन्छ। सम्पर्क शिवाय बैंकेट, पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4, सम्पर्क नम्बर 98 65 19 29 26 र 051 53 0153। रेडियो सान्वी 96.4। ये छोट व्यवसायिक विश्राम के बाद स्वागत करके चाहें कार्यक्रम सानवी संवाद में। और आज के सानवी संवाद के विशेष बहस में सहभागी करेले बनी सन किसान हक हित संघर्ष समिति पर्सा के अध्यक्ष शहरुम गद्दी जी के। शहरुम जी, स्वागत बा कार्यक्रम सानवी संवाद में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। का हाल खबर बाटे? बहुत अच्छा बा सर। किसान हक हित संघर्ष समिति नाम के ही बा कि कामो बा एकर? सर काम तो हमने करता नहीं सर। काम कर रहल बानी लगन किसान ए बेरा मरका में बाटे, किसान के आवाज संबंधित निकाय तक पहुंचे नहीं के सकत। एकदम पुगल रहा बा सर। आजे सीडीओ के मार्फत से वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री जी की ज्ञापन बुझौनी है सर। खास करके अगर देखल जाए अभी किसान के जो समस्या बाटे
ना समय पर खाद मिल रहा बाटे, ना समय पर सिंचाई के कोनो व्यवस्था बाटे, ना जब किसान अपन फसल उपजा लेता, जब सरकार ओकर मूल्य निर्धारण करता, वो मूल्य निर्धारण जौन सरकार से हो रहा बाटे वो पूर्ण रूप से कार्यान्वयन में भी नहीं खे, बिचौलिया लोग एकर फायदा उठा रहा बाटे, ना कोनो अनुगमन होता, ना किसान के समस्या बा ओकरा के समाधान कइल जाता। सर यह तो नेपाल देश में एक तो विडम्बना बा कि कृषि प्रधान कहे वाला देश में राजनीतिक दल के लोग में अभी तक में राजनीतिक दल के नेता में जे लोग निर्वाचित होकर संसद या विधायक में जाता, जन चेतना वो लोग में जौन एगो ऊर्जा चाहिए, किसान प्रति जौन भावना चाहिए, ये चीज नहीं है। बहुत विडम्बना के बात बा, बहुत दुख के बात बा सर कि कम से कम सबसे ज्यादा परसा जिला के बारे में सान्विक एफएम जौन किसान के दुख और तीर मरका जौन बा ई रोआ लगन उजागर करता नहीं, रोआ लगन अपना एफएम द्वारा जौन लोग के एगो जानकारी करावता नहीं। एक खातिर किसान हक हित संघर्ष समिति परसा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा कि कम से कम किसान के आवाज रोआ लगन कम से कम बुलंद करता नहीं। रोआ लगन की एगो आवाज से हमने की इतना बड़ा हौसला बढ़ेला कि अब क्या कहल जाओ सर। लेकिन हमने तो किसान के आवाज, किसान के समस्या उठा रहल बानी सन, लेकिन किसान के हक हित में जे काम करल संस्था बाटे, किसान के नेता लोग बा, उहे लोग अभी चुप बाटे। एकदम ऐसा बात देखे सर, हमनी के किसान हक हित संघर्ष समिति परसा के ये कार्य समिति के सदस्य लोग हर बुंदा में, हर जगह, आज गांव पालिका के हर गांव पालिका में हमनी के जाके गांव पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष से हमनी के संवाद के बानी था कि तोहनी के किसान के बजट कृषि पहले कृषि जिला कार्यालय रहे, अभी कृषि ज्ञान केंद्र बा, जौन कृषि ज्ञान केंद्र में से जौन किसान के जौन बीजन सिंचाई के जौन व्यवस्था करते रहे, आज वो गांव पालिका में गइल बा, नगर पालिका में गइल बा, महानगर पालिका में गइल बा। तो हमनी के महानगर पालिका के ही मेयर से, उप मेयर से, गांव पालिका के मेयर से, अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, पोखरिया नगर पालिका के ही लोग से, जिन लोग जनप्रतिनिधि बा, सारा जगह हमनी के संवाद कर रहा बानी सा कि तोहनी के समय में आवाज उठाओ, तोहनी के लगे जौन बिया आइल बा, बिया बीजन जौन बा ओकरा के सुचारू रूप से तोहनी के अथी करो, तोहनी के जौन सहकारी गांव पालिका में या वार्ड में जौन बा एकरा के सुचारू रूप से संबंधित किसान में जाओ कह के हमनी के जनचेतना जगा रहल बानी सा, हमनी के संवाद कर रहल बानी। लेकिन आज अपने जौन ज्ञापन पत्र बुझैनी, ज्ञापन पत्र बुझौला के बाद आश्वासन का आइल, हम सीडीओ साहब हमनी के सामने टोक लगोले हैं, प्रतिबद्धता जाहिर कैले हैं कि जौन बिचवलिया जौन किसान सरकार के जौन मोल से कम बेचता, एक के बयान से हम अभियान तो ना आइतवार के कहले हैं, जो आइतवार के हम संबंधित लोग के जो निकाय के लोग बा ओकरा के बैठा के हम निर्देशन दे, हम अपने से मेहनत करें कि 3168 रुपया में जौन धान बेचे वाला बा आज 2400 में कीनल जाता। किसान के जौन बा, किसान के धान आज अपने के मल किने के बा, खाद किने के बा और सिंचाई के व्यवस्था करे के बा, ट्रैक्टर के जुताई करे के बा, तो उ लोग जौन बा तो 2400 में मजबूरी से किसान धान बेच रहा बा। अगर सरकार समय में जौना बेरा निर्णय कैलक, टोक दिलक, ओकरा बाद में उहे सीडीओ साहब का अध्यक्षता में मीटिंग बैठ के ये निर्णय भइल बा, तो जौन चीज निर्णय भइल बा वो कार्यान्वयन करे के जिम्मेवारी हम कहनी है कि सीडीओ साहब ये अपने के बा। लेकिन रउआ 1 महीना चुप काहे बैठ देनी है? रउआ निर्णय कहीं तो निगरानी जवाब देंगे सीडीओ साहब के जवाब का आइल ख सीडीओ साहब के जवाब आइल ख कि आइस बार देखि मैले सबै जनालाई बोलाउँछु अनि बोलाएर निर्देशन पनि दिन्छु, आफै पनि म यो गर्छु। हामीसँग अहिलेसम्म कसैले भन्न आएको छैन, त्यस कारणले अब मलाई त्यो जानकारी नभएको कुरामा के भनौँ। तपाईँ आज आइदिनु भयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँ आवाज उठाइदिनुहोस्, हामीलाई पनि घचघचाउनुहोस्, हामी काम गर्ने तपाईँलाई लिएर नै हामी ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ। यो जुन छ त्यसमा चाहिँ हामी कहीँ पनि पछाडि हुँदैनौँ। हामीले निर्णय गरेका छौँ, त्यो निर्णय अनुकूल चाहिँ त्यहाँले किन्नु पर्छ उहाँहरूलाई। सरकार अपने लगन के पार्टी के और साथ ही साथ अगर देखल जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के जो निर्णय बाटे वो अभी कार्यान्वयन नहीं के वक्त
जनता या लेकिन किसान निराश तो सरकार बाटे चीज जवना भी पार्टी के होखे अधिक गलत करता किसान ये का बा कि देश जौन नेपाल जौन बा कृषि प्रधान देश बड़ा गौरव से यहाँ के नेता लोग कहेला कि सरकार में जाए वाला तो जितनी प्रतिनिधि गइल बा संसद में ही गइल बा, लेकिन आज खाद मोल खाती जाता लो देखता लो कि सिस्टम हो गइल बा एकदम। अब आज पहले हुआ न्यूज में भी सुन लो के अथॉरिटी भी हम जाके हाकिम से पूछ लो बानी तो इ लोग एगो जनता के संतुष्टि करे खातिर गइल बा। ए बाबा उ खाद तो जितना बा उतने में बांटे के बा, उ तो विभाजन कर दिला बा, कृषि ज्ञान केंद्र लिस्ट बना के भेज दिला बा, फलना गाँव पालिका में इतना देवे के बा, फलना गाँव पालिका में इतना देवे के बा, सहकारी के मार्फत से वितरण करे के बा। सर अब रह गई सवाल की ऊपर गइल वालो, लेकिन धान के ये सरकार निर्णय कइले बा 3168 रुपया मध्यम वर्ग के मैंने धान के उमें अपने के सोना मछली मोटका धान सब पड़ी। तो ये चीज में इ नेता लोग के हम ध्यान आकर्षण करावे के चाहता नहीं कि काहे सुतल बोलो एकरा पर ना करसो किसान मर रहल बा। एक किसान के वोट से इ लोग संसद बनल बा, सभासद बनल बा, तो कोई तो कम से कम आगाड़ी बढ़ो, आवाज उठाओ कि जब 3168 रुपया किसान के धान के मूल्य देवे के बा तो आज किसान 2400 रुपया में बाध्य होके धान दे रहा बा, तो एक खातिर तो लोग आवाज उठावे के पड़ल। तो हम धन्यवाद संगे संगे अपने भी आवाज उठाई, अपने लगन भी आगाड़ी बढ़ी किसान के जो समस्या बाटे। अभी दो किस्म के समस्या बाटे। एक तो सरकार से निर्धारण कईल मूल अनुसार के धान खरीद नहीं हो के सकत, दोसर का तरफ अभी किसान गेहूं बोनी में लागल बाटे, पालिका सब बिया भी वितरण करल बाटे, लेकिन खाद के जौन अवस्था बाटे सहकारी संस्था मार्फत वितरण हो रहल बाटे, लेकिन ओमे भी अगर देखल जाए तो कुछ सहकारी संस्था लोग अपन अपन आदमी के दे रहल बाटे। ए पर अपने लगन के भी ध्यान जाए के पड़ल। सर आज वाणिज्य आपूर्ति के सचिव जी से बात करनी है, सीओ से बात करनी है, उन लोग किसी अर्थ में भेजल बा, अर्थ से पैसा नहीं के आयल, अर्थ के सचिव जी जो मधेसी के बेटा हुआ यहाँ बारा जिला में सीडीओ रहल आदमी बड़े, उनका से भी बात होके के बहुत प्रयास भइल कि बात ना हो सकल ख। उनकर मोबाइल इतना ना व्यस्त रख कि करीब करीब सीडीओ साहब के आगाड़ी आधा घंटा से ज्यादा हम ट्राई करनी, लेकिन उनकर मोबाइल ना लागल ख। लेकिन इ लोग का कहलक ह कि हमनी के यहाँ से मांग कृषि आपूर्ति जो सचिव जी बड़े वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव जी का कहले हैं कि हमनी के मांग कईल 1 हफ्ता से ज्यादा हो गई। तो हम कहनी कि परसा जिला में निर्णय भइल 1 महीना से आगाड़ी हो गई, रहुआ 1 हफ्ता कहले बानी। अगर किसान जौन बा अन्न के दाता हो, अगर अन्न ना उपरा जाए तो यहाँ के राजनीतिक दल का खाई, पैसा खाई कि सोना खाई कि चांदी खाई, रउआ लोगन के कर्मचारी कथी खाई, सोना खाई कि चांदी खाई कि पीतल खाई, कथी खाई। इससे रउआ लोगन भी एकरा के चासो ली, अगर अन्नदाता अन्न छोड़ देता, यहाँ के जितना युवा लोग बा वो विदेश पलायन हो रहा बा, ये रउआ लोगन के चलते तो बिहान जौन बंजर हो जाए जमीन, किसान जौन खेती करता वो खेती के उपज जौन होता वो भी घटे अगर लागी, व्यापारी अपन अगर का कहल जाला कि व्यापार करता घाटा लागी तो घाटा छोड़ दी, व्यापार छोड़ दी। तो किसान यदि अगर अपन व्यापार किसानी छोड़ देता तो वो हम कथी खाए। तो बड़ा उल एथी भैले कहले कि तबाई को पूरा तो एकदम ठीक छ, तर अब के गर्ने, अब हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कुरा गर्दैछौँ, हामी चाहिँ पत्र पठाइसकेका छौँ, तर त्यहाँ अर्थ सचिवजीले चाहिँ गर्नु भएको छैन। यो काम कसको हो त भाइ, त्यो आफ्नो मन्त्रीलाई किन भन्नु भएन, यो मन्त्रीले किन गएर कुरा गरेन, त्यो पनि त किसानीको छोरा होला, यो मन्त्री भएको त किसानको छोरा होला, कुनै व्यापारीको त छोरा होइन। त वीरेन्द्र बडुको नम्बर लिएर मैले चाहिँ मन्त्रीजीसँग कुरा गरेँ कि मन्त्रीजी तपाईँ पनि चुनाव जितेर आउनुभयो, त्यसको लागि बधाई छ, तर किसानको मर्का र समस्या जुन छ त्यो बुझिदिनुहोस्। तपाईँ अर्थ मन्त्रीजीसँग अर्थ सचिवजीसँग गएर यो तुरन्त चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहोस्। अब कह के हम बहुत आग्रह कैनी है सीडीओ साहब के आगे लागत अपने की समस्या समाधान हुई। हमार तो लगा था कि बहुत जल्दी समस्या उ का कहले भोलि तो शनिबार हो, आइस बार देखि म यसमा पहल गर्छु। का कहे के चाहम संबंधित निकाय, संबंधित सरकार वाला व्यक्ति और साथ ही साथ आम परसा किसान लोग से हम किसान लोग के ई बात कहे के चाहेम, परसा के किसान लोग के कहे के चाहेम कि रोवा लगन चुनाव के बेरा
दलीय हिसाब में जाता नहीं, किसान के आवाज उठावे वाला के वोट नहीं दे, किसान के बात जे आजादी बढ़ावे वाला के वाला नहीं लगा न कहीं ना कहीं हमनी से गलती या चूक बा, तो खैर जो बीते उसको विसारिए, आगे पधारिए। तो हम वो लोग से क्या कहे के चाहे कि रोवा जौना ठाव में बानी, जौना गाँव पालिका में बानी, तो कम से कम जोरदार आवाज उठाई कि हमनी के मत, हमनी के वोट से मेयर बनल बा, अध्यक्ष बनल बा, उपाध्यक्ष बनल बा, उप मेयर बनल बा। वो आदमी के लिए के चाहिए कि हमनी के बजट जौन बा तो संबंधित सिंचाई में आवे के पड़ल, किसान के बजट, किसान के जौन बजट बा वो कृषि में आवे के पड़ल, वो मल में आवे के पड़ल। इससे किसान लोग से आग्रह बा, जब तक ले आवाज ना उठाए तब तक ले हमनी के नौकर के तरह से रहल जाए। अब मालिक हमनी के वोट दे के मालिक दूसरे के बनावल जाए, ऐसे मालिक ना बनावल जाओ। हमनी के अपने जौन बा तो हमनी के मालिक है, अन्नदाता है, हमनी के मालिक है। अगर अन्न उत्पादन हमनी के ना कल जाए तो ई लोग का खाई? ये मेयर लो, उप मेयर लो, अध्यक्ष लो, उपाध्यक्ष लो का खाई? यहाँ के जौन शासक लोग बा, सेवक नहीं के, ये जौन ये देश में कर्मचारी बा वो शासक अपना के बुझता, सेवक नहीं के बुझत। जौन की एगो देखलो के मालपोत के घटना, मालपोत में एकदम चरम भ्रष्टाचारी हो रहा बा। अग्नि मीडिया के संग हम बात उठौनी, वो दिन से कुछ सुधार बा, लेकिन हम परसा जिला के संपूर्ण किसान के, जनता के, बुद्धिजीवी लोग के, वकील लोग के, हम सब लोग से आग्रह करें, हमार निवेदन बा कि सब आदमी रोलन अपना अपना ठाव से आवाज उठाई। परसा के एगो इतिहास बाटे, परसा जौन बाटे, ये परसा नाम काहे पड़ल बा? पशुपति नाथ के जौन मंदिर बा होते पार्श्वनाथ के मंदिर बा, वो से परसा के यहाँ नामकरण भइल बा। ऐसे अब वो जगह के हमनी के लोग है, हमनी के सत्यता के माने वाला लोग है, हमनी का अपन आवाज उठाओ जाओ, बुलंद कर जाओ। परसा किसान लोग से हम कहे के चाहे कि अपना अपना गाँव पालिका, अपना अपना नगर पालिका में बात उठाई लगो, मेयर से जाके ठाड़ो बात करी लगो। अगर कोनो समस्या बा तो स्वरूम गद्दी के याद करी लगो, उनके साथ बानी, चाहे जोन करे के पड़ी वो करे के हम तैयार बानी। रोड जाम करे के पड़े, सीधो घेराव करे के पड़े, क्या करे के पड़े, रोवालन के संगे बानी, निर्धक होकर रोवालन जाके अपन बात करी। अगर कहीं रोवालन के दिक्कत बुझाता तो स्वरूम गद्दी के नंबर हो 98 550 35 8 62 में फोन करे लगा। हम हमेशा हमारे मोबाइल बंद ना रहेला, जौना बेला जहाँ खोजम लगल वाला हम साथ में बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे समय सांदर्भिक विषय पर, किसान के समस्या पर अपने बातचीत करे के खातिर समय देनी। हम आज चांदी के एफएम के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहता नहीं कि कम से कम किसान के बात और एफएम जौन बा, एफएम के जितना भी साथी लोग बा वो लोग बात उठावेला, ऐसे हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विदा लेता नहीं। जय किसान, जय किसान, नमस्कार। नमस्कार जी। आदरणीय समुदाय, कार्यक्रम सानवी संवाद के आज के बहस खास करके अभी खेती के समय में, अभी किसान के समय बाटे, किसानी के समय बाटे, और ये समय में सबसे ज्यादा के मरका में बाटे तो किसान ही बाटे। जब किसान के किसानी के समय आवेला, खेती बाड़ी के समय आवेला, जे हमनी के अन्नदाता बाटे आज उहे मुसीबत में बाटे, परेशानी में बाटे। लेकिन एकरा प्रति राज्य के जौना ढंग से सोचे के चाहिए और किसान के समस्या समाधान करे के चाहिए। हर बारी, हर साल, हर एक सीजन में ई समस्या उठेला, लेकिन एकर दीर्घकालीन समाधान के कोनो योजना ना भइला के कारण से हर साल यह समस्या से किसान ग्रसित होला। हमने भी कहे कि चाहे सनी कार्यक्रम के मार्फत से संबंधित सरोकार वाला निकाय और व्यक्ति लोग के कि किसान के जो समस्या बाटे, इस समस्या प्रति हर कोई के जिम्मेवार हो करके एकरा के सीरियसली समाधान करे के प्रयासों को, और नवनिर्वाचित जे भी प्रदेश सांसद और संघीय सांसद लोगन बानी वहां लोग से भी हमनी के आग्रह करें सन कि अब कुछ दिन के बाद नया सरकार बनी और नया सरकार अवश्य किसान के हक हित में काम करी, किसान लोग के समस्या दीर्घकालीन रूप में संबोधन करे के खातिर वो लोग आवाज उठाई सदन में। यह अपेक्षा रखते हुए कार्यक्रम सानवी संवाद के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी विदा चाहत बानी। नमस्कार।